मेरा 15 kg वेट भी लॉस हो गया। 15 से 4 किडनी स्टोन, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग बात भी नहीं करते कि किडनी स्टोन छोटा भी हो सकता है क्या। जो पहले मैंने दी थी रिपोर्ट्स स्टार्ट करने से पहले, और बाद में मैंने जो रिपोर्ट दी उसमें बहुत सारे फर्क आए, और मैं कंटिन्यू ये डाइट करता रहा तो जो मुझे 6-6 महीने में स्टोन नहीं आ रहे थे वो नहीं आ रहे। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ संकेत पटेल जी हैं। ये 1.5 साल से फ्रूट डाइट पर हैं और इन्होंने अपने किडनी स्टोन्स हील कर लिए। पहले इनको बड़े बड़े किडनी स्टोन्स थे 10 से 15 के, जो कि अब इनके काफ़ी छोटे हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने चेक कराया था वो 3 से 4 तक गिर चुके हैं। तो 15 से 4 किडनी स्टोन, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग बात भी नहीं करते कि किडनी स्टोन छोटा भी हो सकता है क्या। एंड ये उन्होंने करा है फ्रूट डाइट के ऊपर। संकेत जी, आप अपनी पहले स्टोरी बताइए कि आप कहाँ से हैं और कैसे आपको ये प्रॉब्लम चालू हुई। नमस्ते। मेरा नाम संकेत पटेल है। मैं गुजरात से हूँ बेसिकली, और मैं ओमान मस्कत में रह रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये जो किडनी स्टोन का जो प्रॉब्लम था मुझे 8 साल से था। मैंने बहुत बार मतलब उसको ऑपरेट भी करवाया, लेज़र से निकाला, तोड़ के पत्थर को लेज़र से तोड़ते हैं। और 8 साल से मैं दवाई भी खा रहा था, लेकिन वो हर 6 महीने में वापस आ जाते थे किडनी स्टोन। और मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखवाया, जैसे मैं बॉम्बे भी गया, गुजरात में भी बहुत सारे जगह पे, और मैं गल्फ में जॉब करता था तो वहाँ पर भी मैंने 2-3 हॉस्पिटल में दिखवाया। बस वो वही दवाई देना, और पेन किलर और जो किडनी स्टोन की दवाई होती है वो सब नॉर्मली दवाई देते थे, लेकिन कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि इसका दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा था। और मैं भी परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि इसका कुछ तो परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो वैसे ही मतलब मुझे मालूम पड़ा, एक ग्रुप में लिंक आया ईट फ्रूट एंड हिल का। तो मैंने वो लिंक लिया और मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया। 1 महीना तक तो मैंने कुछ किया नहीं, मुझे ग्रुप से भी निकाल दिया क्योंकि मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की। ये लिंक वापस भी आई, तो मैंने वापस ज्वाइन किया, और जूम का सेशन चल रहा था गौरव सर का। तो वो जूम का सेशन ज्वाइन किया, और मुझे तो प्रॉब्लम था क्योंकि मुझे सॉल्यूशन भी चाहिए था। तो मैंने उनको बात किया कि मुझे ये पेन हो रहा है और 8 साल से ये प्रॉब्लम है, और मुझे और भी बीमारी थी, जैसे कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, बाल झड़ना, ये सब प्रॉब्लम था मुझे। और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई था, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा हाई शूट अप हो रहा था मुझे, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा डाइट पूरा नॉन वेज था। मैं सब कुछ खाता था, मछली, अंडा, चिकन, मटन, जो भी है। मुझे कोई डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला कि आप अपना डाइट चेंज करो और नॉन वेज में से आप वेगन बनो। तो गौरव सर ने बोला कि आप जो पेन दे रहे हो वही पेन आपको रिटर्न मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपको एनिमल प्रोडक्ट छोड़ना है, वेगन बनना है, और हमारे साथ 6 महीना ये फ्रूट डाइट कीजिए। तो मैंने सोचा चलो मैं फ्रूट डाइट करता हूँ और देखता हूँ, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन चाहिए था, मुझे कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उसके अलावा। तो मैंने 6 महीना फ्रूट डाइट किया, और पहले 1-2 महीने में तो मुझे बहुत सारी क्रेविंग्स हुई, तो मैं कभी कभी खा भी लेता था। लेकिन मैंने बाद में धीरे धीरे जूम सेशन रिकॉर्डिंग सुनता था, तो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग अंदर से ही कॉलिंग आई कि नहीं, हमें फुल करना है, 100% करना है। और मैंने 100% किया तो मेरा 15 kg वेट भी लॉस हो गया। दूसरा, मुझे जो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था, सब रिपोर्ट्स जो थी, जो पहले मैंने दी थी रिपोर्ट्स स्टार्ट करने से पहले, और बाद में मैंने जो रिपोर्ट दी उसमें बहुत सारे फर्क आए, और मैं भी अंदर से कॉलिंग आया कि हाँ ये अच्छी चीज है, आप कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे डिटॉक्स सिम्टम्स भी आए। हाँ, जैसे कि खांसी होना, सर्दी होना, बुखार आना, और लूज मोशन होना, ये सब हुआ स्टार्टिंग में। फिर बाद में एक नॉर्मल कंडीशन आई, तो फिर मैंने फिर कंटिन्यू भी किया। 6 महीने तक हो गया था, लेकिन हाँ, नया स्टोन नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन जो स्टोन थे तो वो स्टोन मैंने चेक करवाए, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो स्टोन है वो थोड़े थोड़े बढ़े भी उसमें मेरे। और मैंने गौरव सर से बात किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला था 6 महीना
करो और देखो, हो जाएगा। तो मैंने 6 महीने के बाद हॉस्पिटल में चेक करवाया, वो बोल डॉक्टर मुझे बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि स्टोन है वो बीच में फंस गया था, किडनी से निकल गया था फ्रूट डाइट में जंप मार के। लेकिन वो 16 mm का स्टोन था, तो बोला ये जैसे एक टनल होता है। बीच में वो तो टनल बीच होता में है, वो फंसा उसमें है, फंस हाँ। गया वो। ना आप इधर से जा सकते हो ना उधर से जा सकते हो, और उन्होंने मुझे एक बात भी बोला कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो आपका किडनी भी फेल हो सकता है। तो मैंने गौरव सर से बात किया, ये सब किया, तो मैं फ्रूट डाइट तो ले ही रहा था। मुझे पेन नहीं हो रहा था, इतना तक हुआ, लेकिन पेन नहीं हो रहा था फ्रूट डाइट में। तो गौरव सर ने बोला देखो आपको अगर ये करना है तो फिर करिए, और आपके ऊपर डिसीजन है। और मैं जॉब कर रहा था बाहर, तो फिर मैंने सोचा जॉब भी चालू रखना है, फिर जॉब छोड़ के घर आना ये सब मुश्किल हो सकता है मेरे लिए, तो मैंने ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करवा के उन्होंने 15 दिन में वो निकाल दिया स्टोन को, जो नॉर्मल है वो निकाल के फिर मैंने वो स्टोन को एनालिसिस करने दुबई भेजा कि उसका बायोप्सी करवाता हूँ कि क्या है। तो उसमें दो चीज आई, एक तो उसमें कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम ऑक्सीलेट, तो ये दो चीज आया। तो पहले जो स्टोन था वो एकदम हार्ड था, और उसके ऊपर जो फॉर्मेशन बना था वो थोड़ा मतलब इतना हार्ड नहीं था। तो उन्होंने बोला कि यही है बायोप्सी का रिपोर्ट, और कुछ छोटे छोटे स्टोन थे वो उन्होंने नहीं निकाले। तो ये मैं आपको 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो फिर वो वैसे ही रह गए, और मैंने कंटिन्यू फ्रूट डाइट चालू ही रखा, क्योंकि मुझे वापस जो स्टोन आएंगे और परेशानी होगी तो वो मैं बहुत सह नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत साल से ये पेन हो रहा था। और एनिमल प्रोडक्ट तो छोड़ दिए थे, और मुझे धीरे धीरे मतलब ये जो मैंने गलती की थी वो भी एहसास हो रहे थे। नॉनवेज खाया था और ये सब, और उसके प्रति मुझे थोड़ा कंपेशन भी आया, और मैंने थोड़ा थोड़ा सबको बोलना भी चालू किया वीगनिज्म के ऊपर। सब बहुत सारे लोगों को बोला कि आप छोड़ दीजिए, ये सब गलत चीज है और इससे हमें परेशानी आती है। तो ये सब से मेरा कंपेशन लेवल लेवल और आगे गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ी, और मुझे और ट्रस्ट आया, कॉन्फिडेंस अंदर से ही आया, और बहुत विल पावर इंक्रीज हुआ मेरा। और मैं कंटिन्यू ये डाइट करता रहा करता रहा करता रहा। तो जो मुझे 6 6 महीने में स्टोन नहीं आ रहे थे वो नहीं आ रहे, पेन भी नहीं हो रहा है। और पहले जो मैं बहुत वीक लेजीनेस फील करता था, अनएक्टिव रहता था, तो अभी मैं एकदम एक्टिव भी हूँ, फिट हूँ। हाँ, और दूसरी एक बात, गौरव सर ने मुझे बोला कि आप रनिंग करना चाहते हो तो रनिंग कर सकते हो, तो मैंने रनिंग भी चालू किया। उसका भी 6 महीना हो गया, मैं हर रोज 5 किलोमीटर सुबह शाम दौड़ता हूँ, और अच्छी पेस भी है मेरी, चलिए, और आप दस मुझे किलोमीटर इंजरी दौड़ते भी हैं? है। हाँ, 5 किलोमीटर तो मिनिमम दौड़ता हूँ मैं, 5 से अभी 7 भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। और फ्रूट डाइट पे ही मैं दौड़ रहा हूँ। तो मतलब आप तो सुबह 5 और शाम को 5, 10 किलोमीटर दौड़ते हैं? 5 किलोमीटर, हाँ, जैसा एनर्जी लेवल। लेकिन मैं मतलब 5 किलोमीटर तो मिनिमम टाइम के हिसाब से दौड़ ही लेता हूँ। और ये किडनी स्टोन का प्रॉब्लम अभी मुझे नहीं आया है, क्योंकि मेरे अंदर जो ब्लड खराब हो चुका था, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो हाई था, तो वो सब खराब ब्लड निकल गया, और पूरा अंदर से क्लीन क्लीन हो गया बॉडी, और मैं वो महसूस कर रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने जब फ्रूट्स खाते हो, जो आप अभी भी आप खा रहे हो, 1.5 साल से खा रहे हो, तो क्या क्या आपने देखा कि क्या फ्रूट को मिक्स करना चाहिए? जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई संतरे को केले के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, या पपीते के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए कि संतरा खट्टा होता है। तो क्या आपने इसके साथ एक्सपीरियंस किया? क्या आपको कभी गैस बनी फ्रूट खा के, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, एक्चुअली ईट एंड फ्रूट हिल का जो गाइडलाइंस है कि हमें एक फ्रूट एक ही टाइम में खाना है, मैं वही करता था। और मैं मिक्सचर का भी यूज नहीं करता था, बहुत कम, कभी कभार, मतलब वो भी 2 3 महीने में एक बार। हम्म। और मैं जैसा फ्रूट है वैसा ही उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही खाता था, मैंने कभी मिक्स भी नहीं किया फ्रूट को, एक फ्रूट एक टाइम में। बहुत। और स्टार्टिंग में मेरा फ्रूट इंटेक बहुत ज्यादा था, 6 से 7 मील ले लेता था। लेकिन अभी मैंने देखा तो मेरा फ्रूट इंटेक कभी कभी 4 मील, कभी कभी 2 मील, कभी कभी 1 मील में भी संतुष्ट हो जाता हूँ। जैसे मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट जब खाने को बोलता है तभी मैं खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता हूँ। तो ये एक चीज इम्प्रूव हुई है। दूसरा, जब प्यास लगता है तभी पानी पीता हूँ, और जब भूख लगता है तभी खाता हूँ। तो बहुत और बढ़िया। नींद की क्वालिटी, ये सब में बहुत सारी मतलब एक्टिविटी है जो इम्प्रूव हुआ है। जैसे मेरी जो पिछली लाइफस्टाइल थी और ये लाइफस्टाइल है, मेरा पूरा जीवन चेंज हो चुका है।
तो आपको ऐसे कोई डिटॉक्स सिम्टम्स आए थे फ्रूट डाइट पे? क्योंकि हाँ, ज्यादातर डिटॉक्स लोगों को, सिम्टम्स। ज्यादातर लोग फ्रूट डाइट डिसकंटिन्यू तब करते हैं जब उनको डिटॉक्स आ जाता है। तो वो डर जाते हैं, उनके घर वाले डर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ये हटा हटा दो। तो आपको क्या क्या आए थे और कैसे आपने खुद को बनाया, अपने आसपास के लोगों को बनाया कि ये नॉर्मल है, ये होता है? हाँ, एक्चुअली मुझे डिटॉक्स, जो सबसे लंबा डिटॉक्स चला था वो लूज मोशन का था। मेरा बाउल मूवमेंट कम से कम 3 से 4 डिटॉक्स हुआ था। डिटॉक्स में जो नॉर्मली जो डिटॉक्स होते हैं, जैसे कि बुखार आना, सर्दी खांसी, और ये लूज मोशन हम्म। और हेडेक, ये हम्म। सब डिटॉक्स सब मैंने फेल किए हैं। हुआ आपको? तो कितने टाइम तक आपको हुआ? हाँ, डिटॉक्स मुझे कम से कम 6 महीने तक तो हुआ। मतलब ये जो बुखार वगैरह आना है वो कभी कभी आता था, कभी कभी मतलब महीने में 2 बार आ जाएगा कभी, मतलब वो वेदर के हिसाब से हो रहा था मुझे। वेदर भी चेंज होता है तो डिटॉक्स वो टाइम पे वैसा डिटॉक्स भी आ रहा था। ओह ग्रेट, ठीक है। तो आपने जैसे मुझे बताया कि आप रनिंग करते हैं, आप अच्छी तेजी फास्ट रनिंग भी करते हैं, फ्रूट डाइट पर हैं, तो यूजुअली जो स्पोर्ट्स की दुनिया है उसमें बोलते हैं प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। एंड रनिंग, स्पोर्ट, जिम, ये सब में प्रोटीन और पका हुआ मीट, एग्स, ये सब खाना है। तो हाँ। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? आप रनिंग में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कैसा है आपका? हाँ, एक्चुअली मैं रनिंग कर रहा हूँ और फ्रूट भी खा रहा हूँ, और मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो रनिंग कर रहे हैं। मतलब वो जो यूरोप, मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है उनके साथ भी ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं देखता हूँ उनकी डाइट भी और मेरी डाइट भी देख रहा हूँ। तो उसके कंपैरिजन में मैं अच्छी तरह भाग रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जो है वो 3 साल 5 साल 6 साल से दौड़ रहे हैं, उनको इसका ट्रेनिंग है और उनका मतलब प्रैक्टिस भी है। लेकिन मुझे अभी 6 महीना हुआ, और जो मैंने अचीव किया है वो बहुत अच्छा है। और जो प्रोटीन और विटामिन B12 और विटामिन D की जो बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा पहले ही क्लियर हो गया था। मैंने गौरव सर से बात किया था तो उन्होंने बोला कि बंदर है, वो भी उसका डीएनए है, चिंपांजी का डीएनए है, वो हमारे साथ 99% मिलता है। वो तो कोई प्रोटीन नहीं लेते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मारते हैं, हमसे भी ज्यादा एक्टिव है। तो मैंने सोचा चलो फिर और सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने मतलब अंदर से ही इतना ट्रस्ट और विल पावर एक्टिव किया, और मैं एनिमल से भी कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ कि वो लोग इतना मतलब उनका स्पेसिफिक डाइट ले रहे हैं और इतना एक्टिव है, तो हम क्यों नहीं हमारी स्पेसिफिक डाइट ले, सही जैसे कि बात है। फ्रूट है वो। तो आपने जैसे रनिंग आप 5 किलोमीटर करते हैं, तो आपका बेस्ट क्या टाइमिंग आया है 5 किलोमीटर में? मेरा 5:30 5 के आसपास आता है जो हाँ, रनिंग की पेस है। बहुत और बढ़िया। पहले 6 थी, अभी धीरे धीरे कम हुई है, और मैं थोड़ा रनिंग बढ़ा रहा हूँ, मतलब 5 से 7 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। ओके। और कभी कभी तो मैं हाईएस्ट रनिंग किया हूँ 33 किलोमीटर, और कंटिन्यू रनिंग किया हूँ, और वो भी पहाड़ी के ऊपर, तो माउंटेन के ऊपर और माउंटेन से नीचे, और कंटिन्यू रनिंग किया हूँ। तो आप फ्रूट डाइट पे 33 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। तो बहुत। ये एक अचीवमेंट मैंने लिया, मैंने अपने ऊपर ही ये एक एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं दौड़ सकता हूँ। हम्म। तो ये भी एक चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साकेत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक फाइनल आप क्या बोलना चाहोगे सभी लोगों को जो कि नए हैं फ्रूट डाइट के ऊपर? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने विल पावर, ये फ्रूट डाइट करने के लिए आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए। अगर आप किसी के कहने में आ गए, जैसे मुझे भी बहुत आदमियों ने बोला आप 6 महीने से कर रहे हैं अभी भी आपका मतलब किडनी स्टोन हील नहीं हुआ, तो आप को दूसरा कुछ चीज देखना चाहिए। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वालों ने मुझे मना किया कि आप सब कुछ खाओ, फ्रूट पे कुछ आपको फायदा नहीं होगा। तो भी मैंने उनका कहना नहीं माना, और मैंने फ्रूट डाइट कंटिन्यू 100% किया, और मुझे आज उसका फायदा मिल रहा है। तो वो एक विल पावर होता है जो आपके अंदर से, आपका इनर कॉलिंग होता है, आप उसको पहचानिए और कंटिन्यू कीजिए। कोई भी चीज नेचुरल डाइट है, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, आप अपना होप मत खोइए और आप थोड़ा टाइम दीजिए। तो
100% सक्सेस मिलेगा, और ये आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा, और इसको एक लाइफस्टाइल की तरह लीजिए। बहुत बढ़िया साकेत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक थैंक बीमारी यू। जो कि लोग सोचते नहीं है, जिसका सर्जरी का ही ट्रीटमेंट है, वो आपने फ्रूट खा के ठीक करी। और इससे समझ में आता है कि बॉडी कुछ भी हील कर सकती है, बस बॉडी को टाइम दिया जाए तो बहुत ही गजब आपकी जर्नी है। ऑल द बेस्ट आपको आगे की लाइफ के लिए, थैंक और यू। आगे आप ऐसे ही थैंक लोगों यू को सो मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। मच। थैंक यू। थैंक यू।